परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। और हम लोग गायत्री मंत्र कहें उससे पहले एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, उसको सुनाना चाहता हूँ। कथा प्रसिद्ध ऋषि की है, महर्षि अष्टावक्र की है। कहोड़ ऋषि के पुत्र हुए, वेदों के अद्भुत ज्ञाता थे कहोड़ ऋषि। और कहोड़ ऋषि का नित्य प्रति का नियम था, वेदों के पाठ के लिए बैठते थे। उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, अष्टावक्र उनके पेट में थे। तो जैसे ही कहोड़ ऋषि वेदों के पाठ के लिए बैठे और उन्होंने वेदों को पढ़ना शुरू करा कि कहीं से आवाज़ आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। कहोड़ ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन बोल रहा है, वेदों के अंदर तो ज्ञान है, ऐसा कौन बोल रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। तो उनने फिर से वेदों का पाठ आरंभ किया और फिर से आवाज़ आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। तो कहोड़ ऋषि ने ध्यान लगाया और जानने का प्रयत्न किया कि ऐसा कौन बोल रहा है। तो पता चला कि उनकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो वहाँ गर्भ से बोल रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तो अंदर से उनके पुत्र ने कहा कि साहब चंद्रमा किधर है? तो उनने इशारा करा, और जैसे ही उनने इशारा करा तो उनका पुत्र अंदर से बोला पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान तो मनुष्य की आत्मा के अंदर है, अंदर उपस्थित है। तो पिता को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा बालक अभी पैदा नहीं हुआ है और ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। अष्टावक्र, अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। और ये कहने के पीछे का उद्देश्य ये था कि वो योग को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो योग के 8 अंग हैं उनको उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो अंदर से अष्टावक्र ने उत्तर दिया आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर को आप टेढ़ा कर दोगे इससे मन टेढ़ा नहीं हो सकता। शरीर आप टेढ़ा कर सकते हो पर मन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और उसी अष्टावक्र को जब वो 8 वर्ष के हुए तो राजा जनक की सभा में जाने का अवसर मिला। राजा जनक ने नगर के जितने ज्ञानी थे उनको बुलाया था और इस उद्देश्य के साथ बुलाया था कि वो मुझको बैठ करके आत्मज्ञान का उपदेश दे सकें। सारे ज्ञानी आए और अष्टावक्र ने भी प्रवेश किया। और जैसे ही अष्टावक्र ने प्रवेश किया तो 8 जगह से टेढ़े थे। उनको देख करके सारे के सारे ज्ञानी हंसने लग गए। और जैसे ही ज्ञानी हंसे तो उनको देख करके अष्टावक्र भी जोर से हंसे। तो राजा जनक ने कहा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो 8 साल का बालक बोला मैं गलत सभा में आ गया हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। बोले मुझे ये सूचना थी कि विद्वानों की सभा है पर यहाँ तो चर्मकारों की सभा है। ये लोग तो चमड़ी को देख रहे हैं, चमड़ी के अंदर कौन बैठा है इसे नहीं देख रहे हैं। राजा जनक को बोध हुआ कि यही मेरा गुरु है। चरणों में झुक गए, बोले कि आज से आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और अष्टावक्र बोले गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। बोले आप जो मांगे वो आपका है, राज्य आपका है, कोष आपका है। बोले दोनों चीज़ें जो आपने बोली, अष्टावक्र बोले राजन दोनों चीज़ें जो आपने बोली उन पर आपका अधिकार नहीं है, प्रजा का अधिकार है। राज्य आपका नहीं है, कोष आपका नहीं है। बोले शरीर ले लीजिए। बोले शरीर पर मन का अधिकार है। बोले मन ले लीजिए। बोले हाँ मन दे दो। बोले मन को लो, आप संकल्प करो और कहो आज से मन पे गुरु का अधिकार है। तो जनक ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि आज से मेरे मन पर गुरु का अधिकार है, अष्टावक्र का अधिकार है। और जैसे ही उनने बोला और अहंकार से मुक्त हुए वैसे ही उन्हें आत्मज्ञान हुआ। जो पहले 3 प्रश्न आत्मज्ञान होने के बाद जनक ने कहे कथ ज्ञानम, कथ मुक्तिम, कथ वैराग्यम, वहाँ से अष्टावक्र गीता की शुरुआत होती है। 32 के करीब गीताएं हैं और 32 गीताओं में अष्टावक्र गीता इसलिए अद्भुत है क्योंकि वो 2 ज्ञानियों के बीच का संवाद है। बाकी सारे के सारे विवाद हैं, बाकी सब में एक व्यक्ति भटका हुआ है और वो अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है। अर्जुन भटका हुआ है, कृष्ण से पूछ रहा है। अवधूत भटका हुआ है, गुरु से पूछ रहा है। सर्प भटका हुआ है, नाग से पूछ रहा है। जितनी गीताएं हैं उनमें कोई ना कोई भटका हुआ किसी और से जिज्ञासा कर रहा है। अष्टावक्र गीता ऐसी अकेली है जिसमें 2 आत्मज्ञानियों के बीच का संवाद है, जिसमें कि दोनों के दोनों। और जब अष्टावक्र एक बात बोलते हैं तो उसके बाद जवाब में जनक ये नहीं कहते कि मुझे समझ में नहीं आया। जनक कहते हैं अहो अहो बहुत बढ़िया, मुझे इस बात का बोध हो रहा है। तो अद्भुत ग्रंथ दोनों के बीच में लिखा गया। पर जो इस पूरी कहानी का मर्म था वो ये मर्म था कि जब मन का समर्पण होता है तब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। और दोस्तों गायत्री का जो मंत्र है वो अपने मन को समर्पित करने का है। हम पद को समर्पित करते हैं, प्रतिष्ठा को समर्पित करते हैं, शरीर को समर्पित करते हैं, उन सारी चीज़ों को समर्पित करते हैं जिन पर हमारा अधिकार कभी था कभी नहीं था। मन को जिस दिन हम समर्पित करते हैं उस दिन हम लोग गुरुदेव के सच्चे शिष्य हो जाते हैं। तो एक बार
मन को स्थिर करते हुए, जहाँ कहीं भी भटक रहा हो, जहाँ कहीं भी चला गया हो, वहाँ से उसको वापस इस क्षण में लौटाते हुए एक बार गुरुदेव को, माँ गायत्री को समर्पित करते हुए आज के इस संक्षिप्त से वार्तालाप को, सत्संग को हम लोग आरंभ करेंगे। मन को स्थिर करके परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, उस शक्ति को पुकारें जो हम सबके जीवन को सही मार्ग की ओर लेकर के चलती है। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, सही मार्ग पर लेकर के चलें। इस प्रार्थना के साथ माँ गायत्री को आवाहन, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।